नमस्ते। इस विश्लेषण में हम डॉक्टर अरवा बोहरा के रिसर्च और उनके शानदार रूट कॉज प्रोटोकॉल को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। यह प्रोटोकॉल खास तौर पर 40 से 60 वर्ष की आयु वाले उन लोगों के लिए है जो अपने बालों के प्राकृतिक रंग को वापस पाना चाहते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर डाइव करते हैं। एक सवाल जो अक्सर सामने आता है, क्या 40 की उम्र के बाद सफेद बाल सच में वापस काले हो सकते हैं? ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये बस स्ट्रेस का नतीजा है और एक बार बाल सफेद हो गए तो बस कहानी खत्म। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। देखिए, जब तक बालों की मेलेनिन फैक्ट्री, यानी वो जगह जहां से बालों को रंग मिलता है, पूरी तरह से बंद नहीं हुई है ना, तब तक उम्मीद बिल्कुल कायम है। इसे सही दिशा और पोषण देकर फिर से जगाया जा सकता है। आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे असली कारण की, यानी कैटालिस एंजाइम। फिर देखेंगे डीप एक्टिंग रेमेडीज, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स और डाइट, और आखिर में जानेंगे ट्रीटमेंट का सही समय और धैर्य। आगे की जानकारी इन सभी बायोलॉजिकल कारणों और उनके सटीक समाधानों को पूरी तरह से क्लियर कर देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य कारण की, कैटालेज एंजाइम। 40 से 60 की उम्र में अक्सर आम विटामिन बेअसर हो जाते हैं क्योंकि शरीर की एब्जॉर्प्शन पावर स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। इसलिए सीधे समस्या की जड़ तक जाना जरूरी है। अब ये कैटालेज एंजाइम आखिर है क्या? यह शरीर का एक बेहद क्रूशियल एंजाइम है जिसका मेन काम हमारे अंदर बनने वाले हाइड्रोजन परऑक्साइड को नष्ट करना है। जब उम्र के साथ शरीर में ये एंजाइम कम होने लगता है तो पता है क्या होता है? बाल सचमुच अंदर से ब्लीच होने लगते हैं। जी हां, बिल्कुल ब्लीच की तरह, और उनका प्राकृतिक रंग पूरी तरह से उड़ने लगता है। और ये तुलना इस पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि बाल अपना रंग क्यों खोते हैं। जब कैटालेज हाई होता है तो वो हानिकारक हाइड्रोजन परऑक्साइड को तुरंत खत्म कर देता है और बालों का प्राकृतिक रंग सेफ रहता है। लेकिन जब कैटालेज लो होता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जमा होने लगता है और यही जमा हुआ परऑक्साइड बालों को अंदर से सफेद करता है। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से पर, डीप एक्टिंग रेमेडीज। क्योंकि इस उम्र में सामान्य विटामिन काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें लक्षणों पर आधारित गहरी और असरदार होम्योपैथिक दवाओं की जरूरत होती है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि बालों का सफेद होना हमारे पाचन से कितना गहराई से जुड़ा है। हमारी पहली रेमेडी है लाइकोपोडियम 1M। इसे इस एज ग्रुप के लिए किंग ऑफ रेमेडीज या एज रिवर्सल स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। अगर शाम को पेट फूलने की समस्या है, मीठा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है और बाल सिर के किनारों से यानी टेम्पल एरिया से सफेद हो रहे हैं, तो ये रेमेडी बिल्कुल सटीक काम करती है। इसे हफ्ते में बस एक बार खाली पेट 2 बूंद या 2 से 4 गोलियों के रूप में लिया जाना चाहिए। दूसरी दवा है एसिड फॉस 200, जिसे हम नर्वस रेजुमिनेटर कह सकते हैं। ये आज के हाई स्ट्रेस वाले वर्किंग प्रोफाइल के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर किसी का पेशा ऐसा है जहां बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है, हर वक्त अत्यधिक थकान महसूस होती है और याददाश्त कमजोर हो रही है, तो ये रेमेडी सीधे इन्हीं चीजों को टारगेट करती है। इसे शाम या रात के समय दिन में एक बार 2 गोलियों के रूप में लिया जा सकता है। ये मेंटल स्ट्रेस से शरीर को होने वाले डैमेज को बहुत अच्छे से रिपेयर करती है। तीसरी खास दवा है थायरॉइडनम 3X, जो पूरी तरह से हार्मोनल सपोर्ट पर फोकस करती है। 40 से 60 की उम्र के बीच शरीर में हार्मोनल बदलाव होना एकदम नॉर्मल सी बात है, और इन्हीं बदलावों की वजह से बालों का टेक्सचर बदलता है, वो पतले होते हैं और उनका घनापन कम हो जाता है। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर दें, ये दवा सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्हें क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है। ये किसी भी आम मिडिल एज हार्मोनल शिफ्ट में पिगमेंटेशन और हेयर डेंसिटी को सपोर्ट करती है। खाना खाने के बाद इसे दिन में 2 बार 1 या 2 टैबलेट के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अंदरूनी दवाओं को अपना कमाल दिखाने के लिए बाहरी आहार के सपोर्ट की भी बहुत सख्त जरूरत होती है। चलिए तीसरे हिस्से की बात करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स और डाइट। डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करना बहुत बहुत जरूरी है, और इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? व्हीट ग्रास जूस, यानी ज्वारे का रस। इसे अपने रूटीन में शामिल करना इसलिए इतना खास है क्योंकि व्हीट ग्रास उन गिने चुने प्राकृतिक स्रोतों में से एक है जो सीधा वही कैटालेज एंजाइम प्रोवाइड करता है जिसकी हमारे शरीर में कमी हो गई है। ये उस अंदरूनी ब्लीचिंग प्रोसेस को रोकने के लिए एक बेहतरीन और नेचुरल फ्यूल का काम करता है। अब आते हैं हमारे चौथे और सबसे रियलिस्टिक हिस्से पर, ट्रीटमेंट का समय और धैर्य। देखिए, ये समझना होगा
कि 40 से 60 की उम्र में शरीर वैसे तुरंत रिएक्ट नहीं करता जैसे वो 20 की उम्र में करता था। 6 से 9 महीने, जी हाँ, कम से कम इतना समय और धैर्य तो सख्ती से चाहिए ही चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ बालों को बाहर से किसी केमिकल से डाई नहीं किया जा रहा है, बल्कि अंदरूनी सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि जो नए बाल जड़ों से निकलें वो अपने एकदम ओरिजिनल और प्राकृतिक रंग में हों। और इस तरह के गहरे बायोलॉजिकल बदलाव रातों रात नहीं होते, इनमें समय लगता है। आगे बढ़ने से पहले एक गंभीर बात पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगर किसी की मेडिकल हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई गंभीर थायराइड की समस्या है, तो प्लीज खुद से इलाज शुरू ना करें। ऐसे मामलों में हमेशा अपने किसी नज़दीकी और भरोसेमंद होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर एक पर्सनलाइज्ड सलाह लेनी चाहिए। इस तरह की सिचुएशंस में एक कस्टमाइज्ड केयर ही सबसे सुरक्षित रास्ता होता है। और अब आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं। मेलेनिन फैक्ट्री को पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही उत्प्रेरक और सच्चे धैर्य की आवश्यकता होती है। अब थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी रेमेडी के लक्षण शारीरिक स्थिति से सबसे ज्यादा मेल खाते हैं, और क्या इस प्राकृतिक बदलाव के लिए वो जरूरी समय और धैर्य दिया जा सकता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है यह जानकारी काफी काम की साबित होगी।